weekdays, core Java notes or new feature tool. पार्ट टू स्टार्ट करें। हम्म सबसे पहला फंक्शनल इंटरफेस। फंक्शनल इंटरफेस क्या है? उस दिन बताया था ना। तो क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं फंक्शनल इंटरफेस। ठीक है। इसकी मदद से हम एक काम करते हैं, टेस्ट टू पैकेज। फंक्शनल इंटरफेस दैट कंटेन्स ओनली वन ऑब्जेक्ट। ठीक है। वो क्या कहलाते हैं? फंक्शनल इंटरफेस। डिफॉल्ट और स्टैटिक मेथड हो सकती है, बट ये मेथड अब्स्ट्रैक्ट मेथड नहीं कहलाती। ठीक है। भले एक इंटरफेस के अंदर 10 स्टैटिक मेथड्स और बॉडी है, ठीक है, बट एक अब्स्ट्रैक्ट मेथड है, मींस वो फंक्शनल इंटरफेस। एग्जांपल वगैरह ये सारी चीज बता दिए थे उस दिन। होता किस तरह, दिखता किस तरह। जैसे ये एक टेस्ट एक मेथड है, तो ये इसको हम फंक्शनल इंटरफेस कह सकते हैं। इसका यूज कहाँ आता है? लैम्डा एक्सप्रेशन। लैम्डा एक्सप्रेशन एक एनोनिमस मेथड होती है। क्या? एनोनिमस मींस नो नेम। एक ऐसी मेथड होती है जिसका कोई नाम नहीं होता, उस मेथड को बोलते हैं एनोनिमस मेथड। ठीक है। अच्छा अच्छा, ये एक एनोनिमस मेथड होती है। दिस फीचर allow us to write anonymous method. Anonymous method means which has the no name in the implementation. It is used to provide concise code of implementing anonymous class. मीन्स ये एक पूरी की पूरी क्लास का काम हटा देती। जैसे देखो यहां पे क्या है, आपने एक इंटरफेस बनाया, इसके अंदर एक शो नाम की अब्स्ट्रैक्ट मेथड रखी, तो कहीं ना कहीं इसको ओवरराइड करना पड़ेगा शो को। अब आप यहां हैं टेस्ट में, आपको इस शो को कॉल करने के लिए इसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, फिर आप यहां पे जाके इसको यूज करेंगे। मतलब इस मेथड को यूज करने के लिए हमको फालतू का एक क्लास बनाना पड़ा और उसमें ओवरराइड करना पड़ा और उसमें क्या करना पड़ा? कोड लिखना पड़ा। क्यों? क्योंकि हम डायरेक्ट इसको यूज नहीं कर सकते थे, डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते थे, इस कारण हमको ये फालतू की चीज करनी पड़ी। तो लैम्डा एक्सप्रेशन यही सब चीज को हटाता है, इसको क्या कर देगा? क्रॉस कर देगा, आपको डायरेक्ट एक्सेसिबिलिटी देगा, डायरेक्ट एक्सेस। समझ आया?
तो ये एक पूरी क्लास का काम खत्म कर देगा। कौन? लैम्डा एक्सप्रेशन। होता किस तरह है? एक ऐसी मेथड जिसका कोई नाम नहीं, तो ये क्या होगी? मेथड का सिंबल जिसका कोई नाम नहीं। जैसे यहाँ पे हेलो। जी मैडम। चलो, तो पहले विदाउट लैम्डा एक्सप्रेशन कोई प्रॉब्लम सॉल्व करके देखते हैं। जैसे एक इंटरफेस बनाते हैं, तो लैम्डा एक्सप्रेशन टोटल वर्क करता है किसके अंदर? फंक्शनल इंटरफेस के अंदर। ठीक है। तो फंक्शनल इंटरफेस अगर नहीं होगा तो वो वर्क नहीं करेगा। तो जैसे एक इंटरफेस बना लेते हैं, उसका नाम कर दिया, यहाँ पे एक क्लास बना लिए, जैसे डेमो नाम की क्लास बना लिए, और एक इंटरफेस बना लेते हैं। इंटरफेस बन गया ये। ठीक है। इसका नाम आई डेमो कर देते हैं। इससे क्या हो जाएगा? इंटरफेस है। आई डेमो। तो यहाँ पे हमने क्या किया? यहाँ पे हम एक शो नाम की एक मेथड बना लें। ये क्या है? ठीक है। अब इस मेथड को, अब इस मेथड के अंदर कुछ भी हमने लिखा, जैसे कि एक हमने डेमो क्लास बनाई। ये क्लास है, वो क्या है? इंटरफेस है। इंप्लीमेंट्स आई डेमो, ओवरराइड कर लेंगे। इसकी वर्किंग अभी हम कुछ नहीं लिख रहे हैं, सपोज करो इतना ही लिख रहे हैं। डेमो क्लास शो मेथड, चाइल्ड क्लास शो मेथड। मतलब हमको सिर्फ ये वर्किंग चेक करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? जैसे मान लो हम किसी एक यू टेस्ट क्लास में है, टेस्ट क्लास के अंदर है, तो हमको उस वर्किंग को यूज करना है। तो हमको क्या करना पड़ेगा? डेमो का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। डेमो आई डेमो में ध्यान रखना, बोलो तो नाम चेंज कर दे। हाँ, डी डॉट शो किया, क्योंकि डायरेक्ट हम आई डेमो का ऑब्जेक्ट बना नहीं सकते, क्योंकि वो इंटरफेस है। इतना कर सकते थे, बट आंसर वही आएगा। मतलब एक लाइन प्रिंट करने के लिए हमको क्या करना पड़ा? इस क्लास को लिखना पड़ा। अगर मान लो ये क्लास ना हो, जैसे मान लो ये चीज ना हो, ये चीज ना हो, तो ये ओवरराइडिंग भी ना होगी। मींस डेमो और आई डेमो का कोई लेना देना नहीं। अब मैं उस मेथड को कॉल करना चाहता हूं, तो क्या करूं? शो मेथड को कॉल ही नहीं कर सकता, क्योंकि इंटरफेस का ऑब्जेक्ट बनेगा नहीं। इंस्टेंस मेथड विदाउट ऑब्जेक्ट कॉल होगी नहीं, ऑब्जेक्ट बनाना ही पड़ेगा। मीन्स उसकी चाइल्ड क्लास लिखनी ही पड़ेगी, ओवरराइड करना ही पड़ेगा। समझ आ रहा? मतलब हमको यहां तक पहुंचने के लिए ये शो कर देना मीन्स, देखो, ये नाम बस प्रिंट कर देना मीन्स कंपाइलर यहां पे आ गया। ठीक है, कंपाइलर यहाँ पे आ गया, मेन ये शो करना होता है। अब हम यहाँ पे हेलो हाय जो भी लिख देते हैं, तो ये लिख देना मीन्स यहाँ पे कंपाइलर आ गया। अब आप जो भी लिखोगे यहाँ पे वर्क करेगा। ठीक है, ऐसा। तो हमको यहां तक लाने के लिए क्लास बनानी ही पड़ेगी। चलो, तो अब ये कोड वर्क करेगा। आई डेमो,
चाइल्ड क्लास शो मेथड, ठीक है, चाइल्ड क्लास शो मेथड। अब मैं लैम्डा एक्सप्रेशन के थ्रू उस थर्ड क्लास का क्या कर दूंगा, को हटा देंगे इससे, मीन्स ये डेमो क्लास को यहां से हटा देंगे, और फिर भी उस मेथड को क्या करेंगे, कॉल करेंगे, ठीक है। इस टेस्ट क्लास की मदद से यहां से हम क्या करेंगे, उसको आंसर ला देंगे। उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमको आ गया ये, चलो, कौन सा इंटरफेस है। अब देखो इंटरफेस का ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता, बट उसको रेफर कर सकते हैं, आई डेमो, ये तो कर सकते हैं ना, डी इक्वल टू, यहाँ पे जो कॉम डेमो क्लास कर रही थी, एक चाइल्ड क्लास कर रही थी, वही काम यहाँ पे कौन करेगी, लैम्डा एक्सप्रेस। कैसे, ये ब्रैकेट लगाए, उस मेथड का काम क्या रहेगा, प्रिंट करना। क्या प्रिंट करना, चाइल्ड क्लास शो, ये लो, हो गया, डी डॉट शो करो, आंसर देखो। हम ये कौन सी शो मेथड को कॉल कर रहे हैं, वही इंटरफेस की, ये मेथड को कर रहे हैं ना, कहां से, यहां से। हमने कोई एक दूसरी क्लास लिखी, नहीं लिखी, कहीं ओवरराइड किया, नहीं किया, सिंपल हमने क्या किया, एक मेथड बनाई और उस क्लास की पूरी वर्किंग लिख दी, और क्या कर दिया, उसको कॉल किया, उस पूरे आंसर को रेफर किया इंटरफेस को, और उसकी मदद से हमने क्या कर दिया, शो मेथड को कॉल किया। चलो, वर्क कर रहा अपना, समझ आया। यहाँ पे लगा देते हैं एट द रेट फंक्शनल इंटरफेस। अब यहां पे ये देखो, पहली चीज तो या तो एक तो पहले यहीं पे एरर आ जाएगा कि वो ऐसा नहीं है, दूसरा यहां पे एरर आ जाएगा, क्यों, क्योंकि ये किसको डायरेक्ट हिट करता है, ये डायरेक्ट इस आई डेमो इंटरफेस की उसी मेथड को हिट करता है, जो, क्योंकि इसको पता होता है एक ही एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, मींस आप जो भी यहां पे लिख रहे हैं वो किसकी बॉडी है, उसी एब्स्ट्रैक्ट मेथड, ठीक है। मतलब कि अब जैसे एक कोई घर है, अब उस घर में यदि कई लोग रहते हैं, ठीक है, कई लोग रहते हैं, तो आपको कुछ फेंकना हुआ, तो चांसेस है कि कोई भी उठा सकता है, ठीक है, तो वहां पे प्रॉब्लम है। बट यदि कोई घर में एक ही लोग हैं, और वहां पे आपने कुछ फेंका, तो गारंटी है कि एक ही आदमी उठाएगा, ठीक है, तो ये प्रॉब्लम यही है। तो यहाँ पे क्या है, आई डेमो क्या है, एक फंक्शनल इंटरफेस, मींस एक ही एब्स्ट्रैक्ट मेथड, एक ही एब्स्ट्रैक्ट मेथड होगी, तो आप आंख मूंद के बॉडी लिख देंगे यहाँ पे, तो वो किसकी बॉडी होगी, उसी की बॉडी होगी जो एक ही आदमी। बट यदि आप दो कर दिए तो प्रॉब्लम है। लैम्डा एक्सप्रेशन कब वर्क करेगा, फंक्शनल इंटरफेस पे। फंक्शनल इंटरफेस की पहचान होती है सिर्फ एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड, अगर ये है तो ये वर्क कर जाएगा, समझ आ रहा है। और प्रोग्राम देखते हैं, विदाउट रिटर्न टाइप, तो हमने क्या कर दिया, डायरेक्ट उसको प्रिंट कर दिया। यदि ये कुछ रिटर्न टाइप वाला होता तो, और कुछ आर्ग्यूमेंट वाला होता तो, क्योंकि मेथड के भी बहुत टाइप होते हैं, ठीक है, कुछ मेथड आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट करती हैं, कुछ एक्सेप्ट नहीं करती हैं, तो यदि यही मेथड आर्ग्यूमेंट वाली होती तो ये वाला एग्जांपल इसके अंदर ऐड है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल, अब जैसे ये क्या कर रहा है, दो वैल्यू एक्सेप्ट कर रहा, जैसे कि ये शो मेथड, यहां पे
अब जैसे मैं एक प्रोग्राम लिख रहा हूं, वो प्रोग्राम ऐसा है कि यदि यदि वो जो है, जो हम नंबर, एक नंबर पास करेंगे, ठीक है, ऑड है तो प्रिंट हो ऑड, अदरवाइज इवन। ठीक, उसके लिए यहाँ पे एक नंबर एक्सेप्ट करेगा। ये एग्जांपल उसमें नहीं है, ये क्या करेगा, एक नंबर एक्सेप्ट करेगा। उसके लिए लैम्डा एक्सप्रेशन कैसे होगा, एक ब्रैकेट बनाएंगे, ये क्या लेगा, एक नंबर लेगा, तो कोई भी नंबर दे देते, जैसे ए कर दिए, यहाँ पे दे दिए 45, 45 कहाँ चला गया, ए में। इफ ए मॉड्यूलस 2 इक्वल टू 0, इक्वल टू 0, देन इवन एल्स ऑड। कहाँ गया, कहाँ पे सेमीकोलन अपना मिस हो रहा, ये तो ठीक है। इफ दिस देन दिस अदरवाइज दिस। चलो, ये हो गया। तो हमने क्या कर दिया, ये हो गया लैम्डा एक्सप्रेशन, एक वैल्यू उसको चाहिए थी, एक वैल्यू हमने दे दी। यदि वो वैल्यू क्या है, ऑड है, इवन है तो इवन, अदरवाइज ऑड। यहाँ पे देखो 44 इंटर किया, आंसर इवन, 45 आंसर दिस। तो ये एक्सप्रेशन सिंपल, ये सिंटेक्स फिक्स है। इफ, अब ये क्या मल्टीपल स्टेटमेंट थे, तो हमको ब्रैकेट लगाना जरूरी हो गया, क्योंकि पूरे का एक कॉमन आंसर आना चाहिए। ठीक है, इफ ए मॉड्यूलस 2 इज इक्वल टू 0, देन दिस, अदरवाइज दिस, एंड लास्ट में सेमीकोलन। ठीक है, ये हो गया। ये किसके लिए हो गया, ऑड इवन के लिए, मतलब बीच की एक क्लास का पूरा काम खत्म है ना। अब उस क्लास से चाहे हम जो करवा लें। इस बार इस बार हम ऐसा करते हैं कि रिटर्न कराते हैं कुछ, रिटर्न कराते हैं कुछ। रिटर्न क्या कराते हैं, दो नंबर लेते हैं, दो नंबर लेते हैं, और उनका, अब कुछ भी रिटर्न कराना, उनका क्या, एडिशन एड रिटर्न कराते हैं। ठीक है, फिर अभी और बताते हैं। दो नंबर लिए, इन दो नंबर का क्या आंसर है रिटर्न में आएगा, एडिशन, तो वो किस टाइप करेगा, इंट टाइप का। यही एक क्लास होती तो किस तरह लिखते आप, सबसे पहले ऐसे लिखते, पहले पूरी मेथड लिखते, इंट शो, यहाँ पे 4 5, ठीक है, इंट सी इक्वल टू ए प्लस बी सेमी कॉलन रिटर्न ए, रिटर्न सी सेमी कॉलन, ऐसे कर देते, ए बी, ठीक है, ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, ऐसा लिखते पूरा, है ना।
यही चीज इधर कर देते हैं। तो ये अब ये कहाँ लिखते, किसी एक क्लास में लिखते, तो क्लास बनाने में भी सरदर्दी, यही काम इधर कर देते हैं। तो कैसे होगा ये, दोबारा से मिटा लेते हैं। वो एक्सप्रेस ये हो गया लेमडा का फंक्शन, ठीक है। अब इसको एरर्स पे ध्यान मत दो, ये हो गया, ये कितनी वैल्यू एक्सेप्ट करेगा, 2, ए कॉमा बी, ठीक है। तो सीधे रिटर्न करते हैं, रिटर्न ए प्लस बी सेमीकोलन, ठीक है, रिटर्न ए प्लस बी, ब्रैकेट हटाओ, और ये भी हटा देते हैं, एक लाइन है तो फिर उसको ये भी लिखने की जरूरत नहीं है, रिटर्न ए प्लस बी, ठीक है, ये हो गया। और यहाँ पे कर देते हैं आई डेमो, ऐसे के लिए रिटर्न लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ी, अगर ऐसे चाहे, वो हमने उधर साइड वो नहीं लिखा था। यहाँ पे क्या करना पड़ता, रिटर्न ए प्लस बी सेमीकोलन, और यहाँ पे लास्ट में सेमीकोलन, ये करना पड़ता, ठीक है। अगर लिखते तो ऐसा लिखना पड़ता, दो वैल्यू है, दोनों को ऐड कर दो सेमीकोलन, और लास्ट में ब्रैकेट, क्योंकि ये ब्रैकेट क्या करता है, स्टार्ट एंड सेमीकोलन, ये करना पड़ता। तो ऐसे में आंसर क्या आ जाएगा, अब इसको कॉल करेंगे, डी डॉट, तो दो वैल्यू पास करेंगे 7 और 8, आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा 15, ठीक है। अच्छा, इनको प्रिंट करना पड़ेगा ना, आंसर रिटर्न हो रहा, तो आंसर आएगा 15, ठीक है। तो पहला तरीका ये हो गया, इस चीज को, तरीका ये हो गया, स्टेटमेंट होंगे, लिखना स्टार्ट कर देंगे। तो अब एक ही स्टेटमेंट है तो हटा देते हैं इसको, रिटर्न भी हटा देते हैं, ऐसे लिख देते हैं, ये लो आंसर आ गया, अभी भी आंसर आ जाएगा। 9,6, आंसर देखो 15, अच्छा तुम लोग को लग रहा हो वही है, 7, 16, ऐसे ही वर्क करता है। और क्या करना है, और इसके अंदर चलो ऐसा करते हैं, एक प्राइम नंबर चेक करते हैं, ठीक है, प्राइम नंबर है कि नहीं, मतलब हम एक नंबर देंगे, वो क्या बताएगा, प्राइम नंबर है कि नहीं, ठीक है। उसमें कुछ ज्यादा लाइन का कोड लगेगा ना, लूप वगैरह सब लगेंगे। तो सबसे पहले यहां से वैल्यू हटा देते हैं, और यहाँ पे एक वैल्यू रखते हैं, और यहाँ पे अब मल्टीपल स्टेटमेंट लग जाएंगे, तो लाइन ऐसा, और लास्ट में सेमीकोलन, ठीक है। अभी ऐसे छोड़ो, हम्म, ठीक है, स्टार्ट करें, एक वैल्यू दे दिए, ब्रैकेट स्टार्ट क्लोज, और यहाँ पे कोड लिखना स्टार्ट, ठीक है। तो कोड क्या रहता है, कोड रहता है, एक लूप चलाए, लूप चलाए, आई एन टी, आई इक्वल टू 1 सेमीकोलन, आई लेस देन आर इक्वल टू, आई लेस देन आर इक्वल टू क्या, आई लेस देन आर इक्वल टू, वो जो नंबर है वहां तक चलेगा, आई प्लस प्लस। और शॉर्ट वे में देखो, देखो प्राइम नंबर सिर्फ दो से डिवाइड होता है, या तो खुद से या कि एक से, उसके अलावा किसी से डिवाइड नहीं होता। तो एक काम करते हैं, एक लूप चलाते हैं 2 से, और कहां तक, उससे कम तक, अब मतलब एक भी बार डिवाइड नहीं होगा, होगा,
अब एक भी बार डिवाइड नहीं होगा, अगर डिवाइड हो गया मींस प्राइम नंबर नहीं। चलो डायरेक्ट यही कर देते हैं। इफ ए मॉड्यूलस आई इज इक्वल टू जीरो, देन क्या प्रिंट करो, नॉट अ प्राइम नंबर एंड रिटर्न, एंड रिटर्न कर दो, एंड लूप को क्या कर दो, ब्रेक कर दो। ठीक है, लूप को क्या कर दो, ब्रेक कर दो, या कि यहां पे कर दो रिटर्न लगा दो, रिटर्न। अगर ये सब नहीं होता है देन सीधे प्रिंट कर दो, क्या प्रिंट कर दो, प्राइम नंबर। बस प्रोग्राम को लिखा, नॉट अ प्राइम नंबर, हमने लिखा क्या, 31, 31 प्राइम नंबर। समझ आ गया। कोड लिख दिया पूरा, बहुत लग रहा था ना कि एक एक लाइन का वाइड बस लिख रहे हैं उसके अंदर। कंसोल से यूजर इनपुट चाहिए तुमको। ये लो, तुम्हारी भी रिक्वायरमेंट बहुत बढ़ती जा रही है, हैं? सिस्टम डॉट इन, इंटर नंबर। अरे फिर तुम लोग सुधार कियो कि नहीं कियो, सुधार कियो कि नहीं कियो वो जो मैं बोला रहा हूं, नहीं सुधार किए? कैसे? इंटर नंबर 7 प्राइम नंबर, इंटर नंबर 31 प्राइम नंबर, इंटर नंबर 45 नॉट अ प्राइम नंबर। अरे तुम लोग को बोला मैं कि ये तो ऐसा लिख रहा है जैसे फॉर्म भर रहा है, फॉर्म भरने टाइम में फीडबैक किया। तो ये लैम्डा एक्सप्रेशन समझ में आ गया, ये क्या करता है, ये पूरी पूरी एक क्लास का काम कंप्लीट कर दिया, कर दिया ना पूरी। आप एक मेथड इसके अंदर लिख सकते हैं, आपको इसके अंदर जैसे कोड लिखना है कि स्विच केस लगाना, कुछ भी करना, अब आप बढ़िया एक ब्रैकेट लगाए, वैल्यू लिए और ये ब्रैकेट सिंबल लगाए, मींस आप फॉलो कर रहे हैं, करली ब्रेसेस स्टार्ट क्लोज सेमीकोलन, और जो भी अंदर लिखना हो लिख दिए, रिटर्न करना हो रिटर्न कर दो, प्रिंट करना हो प्रिंट कर दो। हम्म और क्या लिखना बताओ, और क्या लिखना बताओ, कौन सा प्रोग्राम लिखना है इसके अंदर, लिख के दिखाते हैं अभी। हम्म स्विच केस, स्विच केस यूज करके दिखा दें। तो शायद तुम लोग के लिए स्टार्टिंग में कभी ऑपरेटर, कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स, इफ एल्स, टेस्ट 1 टेस्ट 2 यहाँ पे नहीं है। स्टार प्रिंट करा दें तुम लोग के में। हम्म ये पूरी वर्किंग लिख दें। हम्म एक कोड और लिखेंगे तो तुम लोग का पूरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। चलो रिवर्स करके दिखा, पैलिंड्रोम का यही सेम यही कोड लिखते हैं, ठीक है। मतलब एक नंबर इंटर करेंगे, और अगर देखो, अगर एक्सप्रेशन यूज नहीं करते तो क्या होता, हमको एक क्लास बनानी पड़ती, उस क्लास के अंदर, अरे कैसे कुछ भी बोलते हो, एक क्लास बनानी पड़ती, उस क्लास को इंप्लीमेंट करना पड़ता आईडेमो से, हमको उस शो मेथड को ओवरराइड करनी पड़ती, उस मेथड के अंदर फिर हमको पैलिंड्रोम है कि नहीं है इस चीज के लिए कोड लिखना पड़ता। ठीक है, फिर उस मेथड को कॉल करने के लिए किसी टेस्ट क्लास के अंदर हम ऑब्जेक्ट बनाओ और ऑब्जेक्ट की मदद से कॉल करना पड़ता, ये करना पड़ता ना ऑनलाइन, सेरी करना पड़ता कि नहीं? यस सर। अब जैसे यही प्रॉब्लम ये जो इसमें लिखी हुई है, हमने इसको, अगर हम बना देते हैं, उसका नाम करते हैं वाइड शो,
और ये मेथड को बोलते हैं एक नंबर एक्सेप्ट करेगी, इंट नंबर। ठीक है, और ये पूरा कोड लेके यहां से यहां तक का इसको कर देते हैं यहां से क्रॉस, और यहां कर देते हैं पेस्ट, और ये जो नम है इसको यहाँ पे सेंड कर देते हैं। एक सेकेंड, यहाँ पे तो उसके लिए सबसे पहले हमको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता। तो क्लास का नाम क्या है, टेस्ट वन ना, टेस्ट वन, T1 इक्वल टू न्यू टेस्ट वन, न्यू टेस्ट वन, और T1 डॉट शो, यहाँ पे हमने किया पैलिंड्रोम नंबर, आंसर आया नॉट अ पैलिंड्रोम नंबर, इंटर नंबर। अच्छा यहाँ पे पहले ही हो गया, तो यहाँ पे हमने नंबर जो भी इंटर कर रखा था यहाँ पास, इंटर नंबर 45, नॉट अ पैलिंड्रोम नंबर। तो यही हमको करना पड़ता कि हमको एक टेस्ट क्लास के अंदर ऑब्जेक्ट बना के कॉल करो, और वो मेथड कहीं और लिखी होती इस तरह, और ये तो सेम यही चीज जो एक दूसरी क्लास के अंदर एक मेथड लिखी हुई, इसी को हम लेफ्ट एक्सप्रेशन के थ्रू कर दें, मतलब एक क्लास और मेथड का काम कंप्लीट अकेले हो जाएगा वहीं पे, क्योंकि इंटरफेस में बॉडी होती नहीं, तो हमको करना तो वही वाला तरीका पड़ेगा, तो यही चीज उसमें कर देते हैं। कर दें, ये देखो, तो हम किस पे वर्क कर रहे हैं, टेस्ट पे, ये भेज दिए कोड। ठीक है, एक काम कर लेते हैं, दूसरा बना लेते हैं, एक टेस्ट टू नाम से क्लास बना लेते हैं, क्योंकि इसको मेहनत से लिखे हैं, टेस्ट टू नाम से क्लास बना लेते हैं। मेन मेथड आई डेमो डी इक्वल टू, अब यहां पे क्या करेंगे, जैसे सबसे पहले जाके इंटरफेस का, ये सही लिखा है, ये चेक करके बताएगा पैलिंड्रोम है कि नहीं है। ठीक है, टेस्ट टू पे आई, यहाँ पे एक नंबर दे दिए, नम ए बी सी कुछ भी दे दो, ठीक है, ऐसा नहीं है, वो ऑटोमेटिक उसका डेटा टाइप सब समझ जाएगा। जैसे दे दी ए दे दी, अब अगर एक लाइन का होता तो डायरेक्टली लिख देते, डायरेक्टली लिख देते कि प्रिंट कर दो ए, काम खत्म, क्योंकि वाइड है। रिटर्न टाइप होता, इंट होता, डायरेक्ट यहीं पे ए लिख देते, जैसे अगर रिटर्न टाइप होता तो ये कर देते, ऐसे ही कर देते डायरेक्ट, यही रिटर्न हो जाता। लेकिन क्या है, इस बार कोड क्या है बड़ा, तो ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट को लास्ट में सेमीकोलन। ठीक है, कोई दिक्कत, वैसे समझ पिछले तक में आ गया होगा, बट ये वाला क्वेश्चन देख लोगे तो मीटिंग को दोबारा स्टार्ट कर लो, तब तक हो गया। डी ना है कि एक नंबर आया नम में, ठीक है, उसको सबसे पहले रिवर्स करेंगे, लास्ट डिजिट निकाल के +10 आगे बढ़ाते हैं, फिर नेक्स्ट कैरेक्टर उसमें 10 फर्स्ट, नेक्स्ट 10 करके उसको रिवर्स कर लेंगे, जैसे 143 लिए या कि 147 लिए, तो सबसे पहले 7, नेक्स्ट 7 को हटा दिए, फिर कौन आया 4, 4 को लिख दिए, फिर कौन आया 1, ये लिख दिए, चेक किए 147 इक्वल टू 741, अगर है तो पैलिंड्रोम, अदरवाइज ये, समझ आया, यही तो किए सबसे पहले, यहां तक में क्या है, रिवर्स किए उसको, फिर चेक किए, तो बस हमको मेन है, इतने में से दिक्कत है, ये कैसे अचानक से लिख जाता है। अब ये हो गया, तो ये तो सिंपल ही है, फिर बाकी का पूरा यहां से यहां तक का कोड कॉपी किए, यहाँ पे अभी कोई दिक्कत नहीं ना, दोबारा से देखो, सिंबल लगाएंगे, अब ऐसा कर रहे हैं मींस आप किसी एक फंक्शनल इंटरफेस की अब्स्ट्रैक्ट मेथड को यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको बताना पड़ेगा कौन सा फंक्शनल इंटरफेस है, तो उसका नाम लिखना पड़ेगा ना, तो नाम लिख दिए। ठीक है, अब वो मेथड एक वैल्यू एक्सेप्ट करेगी तो आपको एक वैल्यू देनी पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया उसका सिंटैक्स। अब वो मेथड यहाँ पे जाके मल्टीपल स्टेटमेंट है, यहाँ पे जाके क्लोज हो जाएगा, ऐसा कोई दिक्कत, और बस यहाँ पे पूरा कोड वगैरह जो भी है यहाँ पे लाके ऐसे लिख दो।
नम की जगह पे क्या कर दिया, ए कर दिया। तो एक काम करते हैं, यहीं पे नम कर देते हैं, बार बार चेंज करने के बजाय यहीं पे सही कर देते हैं। ये लो, हो गया, बस कोड लिख गया यहीं पे, ऑब्जेक्ट भी मिल गया हमको, मिल गया ना। अगर ये ऑब्जेक्ट नहीं होता तो देखो ऐसा कर लेते, ऑब्जेक्ट बनाने पड़ेगा, आई डेमो डी इक्वल टू, ये हो गया। मीन मेन आपको ये इस सिंटेक्स से दिक्कत हो रही थी, अंदर का कोड तो आपको वैसे ही आता है, मेन आपको इतना जो मैंने अलग से लिख दिया था ना, इसमें दिक्कत जा रही है। बस ये ध्यान रखना, मल्टीपल स्टेटमेंट है तो ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, लास्ट में सेमीकोलन, अंदर जो भी लिखते रहो। अब एक लाइन का लिखो या 10 लाइन का लिखो या 2000 लाइन का लिखो, ठीक है। सबसे पहले हमने एक लाइन का लिखा, फिर रिटर्न किया, फिर लूप चलाया, उसके बाद देख लो। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे हमने किया डी डॉट शो, यहाँ पे 1 to 1 आंसर, पैलिंड्रोम नंबर, रन किया, यहाँ पे नॉट अ पैलिंड्रोम नंबर, समझ आ रहा, बस। मयंक, ये पूरी एक क्लास तो जरूर खा गया ये लैम्डा एक्सप्रेशन, बट हुआ अच्छे से। सेरी समझ में आया ये? Yes, yes, sir. कम से कम 5 क्वेश्चन छोटे छोटे जो हम स्टार्टिंग में करवाए थे, उनको आप लैम्डा एक्सप्रेशन के थ्रू करेंगे। एक इंटरफेस बनाए, एक इंटरफेस बनाए, जैसे यहाँ पे हमने आईडेमो लिया था, तो इस तरह एक इंटरफेस बनाए, और फिर इंटरफेस बनाने के बाद उसके अंदर कोई से भी ऐसा मेथड बना ले, उस मेथड की वर्किंग कहाँ लिखेंगे, चाइल्ड क्लास तो है नहीं तो कहाँ लिखेंगे, आप नहीं लिखेंगे। समझ आ रहा, इस तरह करके आप कंप्लीट करेंगे। है इसके अंदर बहुत सारी चीजें, बट एक ही समझ में आ जाए वही है। मल्टीपल एग्जांपल्स इसके हमने अंदर हमने दिया था। प्रीडिकेट फंक्शन, चलो ये सब चीज छोड़ो, हो गया। अब जब प्रीडिफाइंड फंक्शन इंटरफेस, ठीक है, कंफ्यूज हो जाओगे, चलो लैम्डा कोई करो, क्योंकि ये क्या है, ये लैम्डा से मिलता जुलता है, ठीक है। प्रीडिकेट फंक्शन, बस इसमें क्या नहीं लगता, ये वाला ब्रैकेट नहीं लगता। अभी अभी आप देखे हो कैसे मैसे भी आपके दिमाग में फिट हुआ है कि इसको यूज कैसे करना। अभी 1 मिनट बाद मैं ये फंक्शन हटा दूं, प्रीडिकेट बता दूं, प्रीडिकेट इंटरफेस, है, तो आप ये प्रीडिकेट इंटरफेस, तो आपके दिमाग में थोड़ा बहुत गया लैम्डा एक्सप्रेशन, वो भी हट गया, ये भी नहीं आ रहा, वो भी नहीं आ रहा, ठीक है ना। इसमें देखो, इसमें ध्यान से देखो, जो लैम्डा एक्सप्रेशन की मेन पहचान कराता है ब्रैकेट, वो इसकी नहीं कराता, वो इसमें नहीं है वो चीज। वही इन दोनों प्रेडिकेट और लैम्डा को क्या करता है, डिफरेंशिएट करता है, वो ब्रैकेट ही। तो अभी आपके बड़ी मुश्किल से ये समझ में आया, अब वो भूल जाए, इसलिए पहले आप उसकी प्रैक्टिस कर ले। फिर भी अगर आपको ये चाहिए कि नहीं हमको ये कंप्लीट करना है, कोई दिक्कत नहीं, वो देख ले आराम से, ठीक है। नहीं तो दोनों कंफ्यूज। ये समझ में आ गया नहीं वाला, चेक कर ले फिर किसी दिन, ट्यूसडे को चलो मैं फिर दूंगा प्रोग्राम, एक मेथड दूंगा, उसको लैम्डा एक्सप्रेशन के थ्रू उसको कन्वर्ट करके दिखाना फिर सबको, ठीक है। नेक्स्ट क्लास अब आपकी होगी